केजरीवाल का सीक्रेट प्लान हुआ लीक, ईडी की कस्टडी में होकर भी कैसे दे रहे आदेश, जान लीजिए। क्या 2 दिन बाद केजरीवाल आएंगे जेल से बाहर, या जज साहब ही लिखवाएंगे केजरीवाल से इस्तीफा? 4 दिन की जेल में निकाला 2 आदेश, पहले आतिशी को चिट्ठी, अब सौरभ को आदेश। मायने बड़े हैं। केजरीवाल को ईडी ने 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा है। वो करवट भी बदलते हैं तो ईडी वाले चौकन्ने हो जाते हैं कि सर जी कहीं कोई दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं। पूछताछ में भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि वही सवाल पूछे जाएं जिसमें ज्यादा टाल मटोल न कर पाएं। क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं और कब जाग रहे हैं, ये सब ईडी के कैमरे में हर वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। फिर सर जी फाइल मंगवाकर साइन कैसे कर दे रहे हैं और जेल से आदेश कैसे दे रहे हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। सर जी को 21 मार्च की रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। 22 मार्च की दोपहर कोर्ट में पेशी हुई। फिर 6 दिन की ईडी रिमांड में केजरीवाल को भेज दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 24 मार्च को केजरीवाल ने पहला आदेश जारी कर दिया। उसके बाद 26 मार्च को दूसरा आदेश दिया, जिसके बाद लोग ये पूछने लगे कि आखिर जेल गया कोई व्यक्ति सरकारी फाइल पर दस्तखत कैसे कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब बताएं। उससे पहले केजरीवाल का दोनों आदेश सुन लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज़ उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसे सुनने के बाद सवाल यही मन में उठता है कि क्या ईडी के अधिकारियों ने इसकी अनुमति दे दी है? तो इसका जवाब है नहीं। ईडी सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि जेल से जारी हुए दोनों आदेश ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक रोजाना 1 घंटे शाम में केजरीवाल अपनी पत्नी, निजी सचिव और वकील से मिल सकते हैं। क्या ऐसी मुलाकात के दौरान उनसे किसी कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए? अगर हाँ, तो फिर इसकी जाँच में केजरीवाल का परिवार या उनके निजी सचिव भी फंस सकते हैं। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। आतिशी जी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मुख्यमंत्री का ऑफिस इलीगल तरीके से चलाने में, उसको हाईजैक करने में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इन सबको एक्सपोज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ईडी ने सरकारी फाइलों पर साइन की मंजूरी केजरीवाल को नहीं दी है और नियम के मुताबिक देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़े आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उससे जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसियां कहती हैं अगर ये आदमी बाहर गया तो जांच प्रभावित हो सकती है। तो इसका एक मतलब यह कि जेल से सरकार चलेगी और वहीं मंत्री ऑफिसर सब पहुंचेंगे, वहीं से साइन होकर सारा आदेश निकलेगा, तो इसका भी असर जांच पर पड़ सकता है। यही वजह की ईडी के अधिकारी इस बात के खिलाफ हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। हालांकि संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चला सकता है।
पर अब तक जितने भी नेताओं को जेल हुई है उन्होंने नैतिक तौर पर पहले इस्तीफा दिया फिर जेल गए, लेकिन केजरीवाल ने नैतिकता नहीं निभाई, जिसका विरोध हर तरफ हो रहा है। कई लोग तो ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल तो खुद को आम आदमी कहते हैं, तो कोई आम आदमी अगर जेल जाता है तो साइन छोड़िए वो अपने घर वालों से मिलने को भी तरस जाता है, क्योंकि जेल का मतलब ही काल कोठरी होता है। वहां रखा ही किसी व्यक्ति को इसलिए जाता है ताकि वो बाहरी दुनिया से दूर हो सके, पर केजरीवाल तो आम आदमी का चोला पहनकर जेल में भी वीवीआईपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? कमेंट कर बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी तो यहां तक दावा करती है कि उनसे पहले ही जनता के बीच में यह सर्वे करा लिया गया है और ज्यादातर जनता ने यह कहा था कि सर जी को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में बताएं, क्योंकि सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी परंपरा टूटने का है।